एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव में से गुजर रहे थे, तो सोचते हैं क्यों ना आज की रात इसी गांव में रुका जाए और आराम किया जाए। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में मगन हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वह अपने सामने एक सुंदर स्त्री को खड़ा पाते हैं जो उन्हीं को देखे जा रही थी। गौतम बुद्ध उससे कहते हैं, क्या हुआ बालिके, तुम मुझे ऐसे क्यों निहार रही हो? वह स्त्री बुद्ध से कहती है, आप इतने सुंदर हो, गठीला शरीर है आपका, नौजवान हो, बिल्कुल एक राजकुमार की तरह, फिर ये गेरुआ वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं? उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं, मैंने 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ही गेरुआ वस्त्र धारण कर रखे हैं। स्त्री पूछती है, कौन से 3 प्रश्न? बुद्ध कहते हैं, हमारा शरीर युवा और आकर्षित है, लेकिन एक दिन यह बूढ़ा हो जाएगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारणों का ज्ञान प्राप्त करना है और इसी के लिए मैंने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखे हैं। बुद्ध की बातें सुनकर वह स्त्री बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और गौतम बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो सभी गांव वाले बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान, आप उस स्त्री के घर भोजन को ना जाएं। बुद्ध कहते हैं, क्यों, क्या बात है? उस स्त्री के घर जाने से रोकने का कोई कारण? एक पुरुष आगे आते हुए कहता है, भगवान, वह स्त्री एक चरित्रहीन स्त्री है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध पूछते हैं, क्या वह स्त्री इसी गांव की है या किसी दूसरे गांव से आकर यहाँ बस गई? गांव वाले कहते हैं, वह यहीं की है और उसका जन्म भी इसी गांव में हुआ था। बुद्ध कहते हैं, इस गांव का सरपंच कौन है? उस गांव का सरपंच आगे आ जाता है तो बुद्ध पूछते हैं, क्या ये लोग सही कह रहे हैं? तो गांव का सरपंच कहता है, भगवान, यह सब सही कह रहे हैं, वह एक चरित्रहीन स्त्री है, आप उसके घर भोजन को ना जाएं। गौतम बुद्ध सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहते हैं, अब ताली बजाओ। सरपंच कहता है, भगवान, भला एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? एक हाथ से ताली बजाना असंभव है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो अकेली स्त्री कैसे चरित्रहीन हो सकती है? बिना पुरुष के अकेली एक स्त्री का चरित्रहीन होना भी असंभव है। और अगर वह स्त्री चरित्रहीन है तो इसका यह मतलब है गांव के पुरुष भी चरित्रहीन हैं और उसको चरित्रहीन बनाने में गांव के पुरुषों का भी बड़ा सहयोग रहा है और आप सब मेरी नज़र में चरित्रहीन हो। बुद्ध की बात सुनकर सभी गांव वाले शर्मिंदा होते हैं और वहां से चले जाते हैं।